नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हमारे साथ हैं चंद्रमणि जी। चंद्रमणि जो है वो CYSS के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट हैं और CYSS को लेकर अभी कैंपस में कहा जा रहा है कि जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था रीओपन ड्यू कैंपस का, उसको हाईजैक करने की कोशिश इन्होंने की है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर जी। जैसा कि आपने बोला कि सर प्रशासन द्वारा आप हमारे पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दिया था 3-4 दिन पहले, और इस प्रोटेस्ट से पहले मैं आपको दूसरे प्रोटेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो हमने ठीक 28 अक्टूबर 2021 को किया था। उसमें भी हमने हमारा जो प्रोटेस्ट होता है हम पहले डिक्लेयर करते हैं। आयसा जो है हमेशा क्या करती है, वो दूसरों की गैदरिंग को, मैं तमाम नाम गिना दूंगा, NSY हो गया, आयसा हो गए, ये जितने भी तमाम लेफ्ट के संगठन हैं, ये हमेशा दूसरे के प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश करती है। ठीक इसी तरह यंग इंडिया अधिकार मार्च में हुआ था 2019 में। उस वक्त भी CYSS की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आयसा वालों ने क्या किया था, SFI वालों ने क्या किया था, तमाम अपने लीडर्स को बुला के देश से और तमाम अलग अलग राज्यों से उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश करी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया के साथियों का, क्योंकि उन्होंने हमारे को कवरेज दी, क्योंकि जिस तरीके की वो भीड़ लेके आते हैं और हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और अपना डमरू बजा के और फलानी चीज़ें बजा के वो दूसरे के आवाज़ों को जो दबाने की कोशिश करती है, तो हमारा ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं होता है। ना ही हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी सिर्फ एक कैप लगा के करते हैं। हम कोई प्ले कार्ड के साथ प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। और इस बार भी जो हमने प्रोटेस्ट किया है वो हमने 5 दिन पहले डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने इंटीमेशन भी दिया है पुलिस प्रशासन को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को। उसके बाद हमने आज प्रोटेस्ट किया है। तो हमारी अगर कोई ऐसी मंशा होती कि हम किसी दूसरे के प्रोटेस्ट को हाईजैक करें, तो आज हम आयसा के साथ प्रोटेस्ट कर रहे होते जो पीछे चल रहा है। हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल अलग हुआ है। ये हमारे महासचिव जी भी है, आए हुए हैं अलग से, बहुत दूर से आए हैं ये भी। तो हमने प्रोटेस्ट अलग से किया है। हमने हमेशा कोशिश ये करी कि हम अपने आप को अलग दिखाएं, ना कि लेफ्ट वाले संगठनों के साथ दिखाएं। हमारी हमेशा यही कोशिश है। जो रीओपन ड्यू कैंपस को लेकर आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद आपका अथॉरिटी से कोई बात हुई? बिल्कुल, अथॉरिटी से बात हुई है और CSO साहब से भी बात हुई है, DSW साहब से भी बात हुई है, गुरदास सर से भी बात हुई है, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, लिखित रूप में बोल दिया गया है हमसे कि 2 दिन के बाद यूनिवर्सिटी ओपन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उन्होंने अपने खुद मुजवानी से, महासचिव जी भी हमारे साथ थे, सादिक रजा भी हमारे साथ थे, उन्होंने खुद बोला है कि लिखित रूप में कि हाँ यूनिवर्सिटी जो है 2 दिन के अंदर ओपन हो जाएगी, और नहीं हुई तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे, दोबारा धरना देंगे। इस बार कम गैदरिंग थी, पिछली बार ज़्यादा गैदरिंग आएगी, और इससे डबल आएगी, ट्रिपल आएगी, क्योंकि छात्र जो है वो गुस्से में है, गुस्साए हैं। 2 साल से उन्होंने बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं करी है। आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आज भी हम स्टूडेंट हैं, हमें भी पता है ऑनलाइन किस तरीके की पढ़ाई होती है। कभी भी ऑनलाइन स्किल्स जो है वो ऑफलाइन को टक्कर कभी नहीं दे सकती है। ऑफलाइन बिल्कुल अलग होता है, ऑनलाइन बिल्कुल अलग होता है। लाइव टू लाइव इंटरेक्शन और ऑनलाइन इंटरेक्शन में बहुत ज़मीनी तौर पे भी बहुत अंतर है। अगर कोई बच्चा अगर डाउट भी पूछता है तो कभी उसके नेटवर्क नहीं आ रहे। और आप एक चीज़ बताइए, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और देश के तमाम राज्यों के अलग अलग राज्यों से बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और आपने भी देखा होगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं SC ST समाज से जो बिलोंग करते हैं, आज भी उनके साथ पीड़ित होती है। उनके पास फ़ोन्स तक नहीं है, वो बिना स्मार्टफोन्स के कैसे क्लास ले रहे होंगे। अभी LSR की एक छात्रा ने, कर्नाटक का मुद्दा है, और LSR की छात्रा ने लास्ट ईयर एक वो सुसाइड कर लिया इसके लिए, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो फीस में तो कोई कटौती नहीं कर रही है, तो जब फीस में कोई कटौती नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं बच्चों को स्मार्टफोन प्रोवाइड कर दे। और अगर इतना भी नहीं हो रहा है, तो जिस तरीके से दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी, JNU और तमाम अलग अलग राज्यों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन जारी करके बुला ले बच्चों को, वेलकम है। जब दिल्ली स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो सकती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी तो स्टेट के अंदर ही आती है, दिल्ली स्टेट के अंदर आती है, वो क्यों नहीं ओपन हो सकती? तो हमारा प्रशासन से यही डिमांड है कि वो ओपन करे, एटलीस्ट बच्चों को आने दे कैंपस के अंदर, कोरोना का बहाना ना बनाए। प्रशासन को इतना डर क्यों लग रहा है ओपन करने में? देखिए, कहीं ना ये बच्चों के कहने से नहीं चलते हैं, ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से कहने से चलते हैं। इन्हें पता नहीं कि इन्होंने, जो मुझे इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है और जो मुझे पता चला है कि उन्होंने जो इनका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये उन्होंने करीब 2-3 साल के लिए खरीद लिया गया है। तो इनके पैसे ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, फलाना पता नहीं कितने करोड़ रुपए गए होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन इनको बच्चों की ज़िंदगी से ना, बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, इतना तो हमें पता चल चुका है। इन्हें अपने पैसे प्यारे हैं या पता नहीं इन्हें अपने प्रशासन प्यारा है, जो MHRD बोल देगा, मोदी बोल देगा, उन्हें बस ये करना है। लेकिन इनको ये नहीं देखना है कि तमाम दिल्ली स्टेट के अंदर ही यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही है, लेकिन ये नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ओपन कर ले और जितने भी 2 लाख छात्र आज
आज इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके भविष्य से इनको कोई भी लेना देना नहीं है। चंद्रमणि, आपने एक मुद्दा और उठाया था डीयू में वैकेंट सीट्स का, ठीक है? उस मुद्दे पे आपकी डीएसडब्ल्यू से बात भी हुई, अभी वो मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, मेरी बात हुई थी डीएसडब्ल्यू साहब से भी और प्रॉक्टर साहब से भी, डिप्टी प्रॉक्टर साहब से भी, जो झा सर अभी उनका एक्सीडेंट भी हुआ है, मेरी उनसे बात भी हुई थी, लेकिन एक्सीडेंट होने के कारण मैंने उनको दोबारा टच नहीं किया है। मैंने लिखित रूप में मेल भी उनको किया था और सारी चीज़ें उनको, सारी मुद्दों से उनको अवगत भी कराया था। हमारी खुद की एक छात्रा थी अनुषा, उनके साथ भी ये चीज़ 31 दिसंबर को कट ऑफ निकली और तुरंत उसको स्टॉप कर दिया गया, उस कट ऑफ को। फिर हमारे बहुत सारे साथी वहाँ पर आए, धरना भी दिया उन्होंने और फिर दोबारा कट ऑफ ऊपर नहीं, लेकिन उन तक का सिर्फ एडमिशन हुआ। वो गिनती के सिर्फ ज़्यादा 40 से 50 संख्या थे। लेकिन आज भी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मुझे पता चला है, इंटरनल डाटा है, केदारनाथ जी ने भी हमें बताया है, वो कहीं ना कहीं 40 to 30 या 40 to 50% अभी भी सीट्स वैकेंट है। मैं इनको फिर बता रहा हूँ, मैंने मेल किया है। अगर ये दोबारा उस मुद्दे पर अगर उन्होंने कोई भी लिखित रूप में, अभी तक मेरे पास रिप्लाई नहीं आया है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इंडिविजुअल तौर पे बात हुई है, लेकिन इंडिविजुअल तौर की बात हम कैमरे पे नहीं बोल सकते और भी तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये अगर वैकेंट सीट को नहीं भरेंगे, एलएलबी का अभी नोटिफिकेशन आया, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको तलब किया है और हाँ, नोटिफिकेशन भी मैंने मीडिया को भेजा था। अगर इन्होंने दोबारा ओपन नहीं किया, सीट्स को फिल नहीं किया, तो दोबारा हम फिर उसके ऊपर भी प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि छात्र हित की लड़ाई हम अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। यानी कि मतलब रीओपन ड्यू कैंपस के साथ रीओपन एडमिशंस भी होने, रीओपन एडमिशंस भी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर उनका अधिकार है। और एक चीज़ और, जो इस साल जो बच्चे वंचित रह रहे हैं अपनी सीट से, कहीं ना कहीं उनके 2 साल खराब होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये साल तो उनका वेस्ट हो गया और अगले साल से एनईपी लागू हो जाएगा। एनईपी के अंदर ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल की है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का सीधे तौर पे 2 साल का कहीं ना कहीं करियर डिस्टर्बेंस है। तो वो हम क्यों करें? जब आपके पास सीट्स वैकेंट हैं, आप डीन ऑफ एडमिशंस को बोलिए कि वो कॉलेज को तलब करे और कट ऑफ डाउन करे। वो क्यों नहीं कट ऑफ डाउन कर रही है? वो इनकी मिली भगत है, ये सीट्स बेचते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, भगवान जाने। लेकिन इनको, अगर इन्होंने दोबारा नहीं करा एडमिशंस ओपन, हम दोबारा करेंगे, चाहे हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे हम अपने फिजिकल मोड में आए, चाहे कैसे भी है। लेकिन हम इनको डीन ऑफ एडमिशन से गुजारिश मैं दोबारा करता हूँ कि एडमिशंस को ओपन करें। अगर नहीं करेंगे तो हम दोबारा इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। तो मतलब ये है कि CYSS है जी, दोनों मुद्दों को अभी छोड़ने नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं छोड़ने जा रहे हैं। जब तक एडमिशन ओपन नहीं होंगे और जब तक रीओपन नहीं होगा, जब तक हम इस मुद्दे को छोड़ ही नहीं सकते। फिर तो वही वाली बात हो गई ना कि हमने खाना पूर्ति कर दी कहीं ना कहीं। तो हम यहाँ पे खाना पूर्ति नहीं करने आए हैं, प्रशासन खाना पूर्ति करता है। कभी भी संगठन, छात्र संगठन कोई भी हो, वो खाना पूर्ति नहीं कर रहा है। एटलीस्ट CYSS की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो CYSS कभी भी खाना पूर्ति वाला काम नहीं करती है। थैंक यू, धन्यवाद।